जय श्री राम सभी को। पिंटू जी सिंह जी, आपको भी जय श्री राम। और ये मैंने कल परसों करने की कोशिश की थी, पर मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैं वेदों में विज्ञान का, फिजिक्स का जो है, भौतिकी विज्ञान, उसका आखिरी वाला खत्म करना चाहती थी, ताकि मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूं। अ, तो बिना देर करे शुरू करते हैं। तो वेदों में भौतिकी विज्ञान, विद्युत चुंबकीय तरंगें, जो कि हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मरुतगण। तो ऋग्वेद का पहले मंडल का 88 अध्याय का अ, 5वां श्लोक मंत्र है, मरुतः अयोदृष्टान विधावतः। तो मरुतों में चुंबकीय शक्ति है। तो जो मरुत देवता हैं, उनका बहुत अधिक वर्णन है वेदों में। और उनको वर्षा का कारण, बादलों का स्वामी, अन्न जल का दाता और संसार का नियामक का बताया गया है। तो ऋग्वेद में क्या है कि मरुतों में जो है वो चुंबकीय शक्ति है, और इस शक्ति का विकिरण मतलब रेडिएशन होता है। और चुंबकीय शक्ति के लिए उन्होंने द्रंष्ट अयोद्रंष्ट शब्द का प्रयोग किया है। और मरुतों को अयोद्रंष्ट कहा है, अर्थात उनके अंदर चुंबक शक्ति है, जो अयस कहते हैं चुंबक शक्ति को। विकिरण के लिए विधावत मतलब रेडिएशन है, इसका मतलब विधावतः। तो ये शक्ति चारों ओर दौड़ती और फैलती है। अब देखते हैं कि जो मरुत हैं वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो ऋग्वेद के पहले मंडल के 88 और 87 वाले मंत्रों में, 88 का पहला और 87 का चौथा, आ विद्युम दभर दाभीर मरुतः स्वर्काः वयो न पतता सुमायाः। और सही संसृत ऋष दृशो युवा गणः अया ईशानस्त विशिभिरावृतः। तो ऋग्वेद में कहा है कि मरुत देवगण के पास बहुत सारा विद्युत है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है। और ये पक्षी की तरह जो है वो अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, और इनमें बहुत शक्ति है। सुमाया मीन्स शक्ति। और इसमें चुंबकीय शक्ति है, जिसको तविशी कहते हैं, वो चुंबकीय शक्ति है। और ये अपनी शक्ति से चलते हैं, इनको कोई अपना आधार नहीं चाहिए। ये स्वसृत हैं। स्वसृत मीन्स अपने ओन पर चलते हैं अपनी शक्ति से, उनको कोई आधार नहीं चाहिए। और मरुत गण जो हैं वो युवकों की तरह शक्तिशाली हैं, और इनकी गति बहुत ही तीव्र है। और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। तो हमें मालूम है कि आजकल की जो मॉडर्न साइंस है, उसमें भी विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो है वो कनेक्शन है। तो इस विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए आधार रूप में कोई माध्यम नहीं चाहिए। ये निराधार आकाश में निर्विघ्न गति करती है, और इसकी गति जो है वो है 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड। और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से जो है वो प्रकाश तरंगें और रेडियो तरंगें आदि गति करती है। और वेदों के अनुसार जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, उसको तैयार करने का काम जो है वो मरुत देवों का है। अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ईशान कोण, ये है ऋग्वेद के पहले मंडल का 64 अध्याय का 5वां और दूसरा मंत्र। ईशान कृतो धुनियो ऋषादसः और पावकासः शुचयः सूर्या एव सत्वानो न द्रप्सित सनः। मतलब ऋग्वेद का जो ये मंत्र है, इसमें ईशान कृत शब्द से संकेत है कि मरुतों द्वारा उत्पादित जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो ईशान कोण मीन्स नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट यानी ये पॉजिटिव दिशा मानी जाती है। और साउथ और वेस्ट जो है वो एक
वो एक जो है वो नेगेटिव दिशा मानी जाती है, ऋणात्मक दिशा कहते हैं उसको। और एक मंत्र में जो है मरुतों की शक्ति का उल्लेख करके कहा है कि सूर्य की, ये वाला जो दूसरा वाला मंत्र है इसमें कहा है कि सूर्य किस तरह वो तेजोमय और शक्तिशाली है, जो मरुत है वो। और ये ऊर्जा के कण फैलाते हैं। और ये द्रप्स, द्रप्सिन मतलब द्रप्सा मीन्स वीर या ऊर्जा के कण देना। तो मरुत जो है वो सूर्य और पृथ्वी के नियामक एवं आधार हैं। ये ऋग्वेद का 8th मंडल का 7th अध्याय का 22वां मंत्र है। समूत्ये महति रपः सम शोणी समो सूर्यम संव्रजम परवशो दधुः। तो ये कहता है कि मरुत देवगण जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इतना महत्व है कि इन्हें सूर्य, पृथ्वी और वर्षा का नियामक और आधार बताया गया है। और ये अपनी ऊर्जा विकिरण मतलब फैलाने के लिए के द्वारा पृथ्वी, अंतरिक्ष और सूर्य सभी को अपने नियंत्रण में रखते हैं। और इनकी शक्ति के द्वारा ही वज्र के पर्वों में शक्ति है। ये संधान यानी जोड़ने का काम करते हैं। इसकी शक्ति से द्युलोक और पृथ्वी जुड़े हुए हैं। तो मरुतों का जन्म विद्युत से। तो ऋग्वेद मानता है कि मरुतों का जो जन्म है वो तेजो में विद्युत से हुआ है। ये मंत्र है ऋग्वेद का पहला मंडल का 23वें अध्याय का 10वां मंत्र है। हस्कराद विद्युत तस्परी अतो जाता अवंतु न। तो ये कि ये जो है मरुतों का जन्म तेजो में विद्युत से हुआ है। और मरुत सदा ग्रुप में चलते हैं, गण में चलते हैं। तो ये है मरुतो रश्मयः गणेशो हि मरुतः मरुतो गणानां पतयः। ये है विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो हमेशा समूह में चलता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा झुंड में होता है। और इसमें ऊर्जा की किरणों का समूह चलता है। तो तांडव ब्राह्मण जो है उनके 14th अध्याय के 12वें 14th मंडल के 12वें अध्याय का 9वां मंत्र और 19 मंडल के 14th अध्याय का दूसरा मंत्र। तो इसमें बताया है कि मरुत जो है वो रश्मि यानी किरण है। पहले में तो ये बताया कि मरुत जो है वो किरण की तरह है। और गणशो ही मरुता मीन्स गण की तरह चलते हैं यानी झुंड के रूप में चलते हैं। और जो तैत्रीय ब्राह्मण का तीसरे मंडल का 114वें अध्याय का दूसरा मंत्र है मरुतो गणानाम पतयः। इसमें ये कहा है कि मरुतों को समूह रूप में रहने के कारण गणपति कहा जाता है। अच्छा, मरुतों की संख्या। तो मरुतों के बड़े जो हैं गण, वो ग्रुप जो हैं वो 7 माने गए हैं। तो यजुर्वेद और ऋग्वेद और यजुर्वेद के अनुसार इन 7 के 7 उपभोग हैं, यानी हर एक 7 के 7 है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 49 है। तो ऋग्वेद कहता है कि इनमें से एक, तो ये जो ऋग्वेद का है 5वें मंडल का 52 अध्याय का 17 मंत्र है। सप्त में सप्त शाकिन एक में का शता ददुह। तो ये कह रहा है कि ऋग्वेद जो है वो कहता है कि एक एक में 100 गुनी शक्ति है, शता ददुह। तो एक में 100 गुनी शक्ति है। यजुर्वेद में कहा है 17वां मंडल 17वें अध्याय का 80 मंत्र से 85 मंत्र तक। और यजुर्वेद के 39th अध्याय का 7वां मंत्र शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च और युग उग्रश्च भीश्च ध्वांतश्च धुनिश्च। तो यजुर्वेद में कहा है कि 49 जो मरुत हमने कैलकुलेट करे मरुतों के कारक के अनुसार शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान, उग्र, भीम, ध्वांत, धुनि, विक्षिप, ये इनके नाम हैं। और शतपथ ब्राह्मण के 2nd मंडल के 5वां अध्याय 51 अध्याय का 13वां मंत्र और शतपथ ब्राह्मण का 90
9th मंडल का तीसरे अध्याय के पहले सूक्त का 25वां, और पहले वाले का मैं गलत बता गई, सेकंड मंडल का 5th अध्याय का पहले ब्राह्मण का 13वां। तो सप्त ही मारुतोगणा मीन्स 7 इनके समूह हैं, और सप्त सप्त ही मारुतगणा मीन्स 7 7 ही ये समूह में चलते हैं, यानी हर एक 7 के 7 है। मरुत देवों को शक्ति देते हैं। मरुतो वे देवानाम विशः। ऐत्रेय ब्राह्मण का पहले अध्याय का 9वां मंत्र है ये। तो मरुत जो है वो देवों को शक्ति देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में मरुतों को देवों का विष यानी वैश्य यानी प्रजा कहा गया है, और उसका मतलब है कि मरुत देवगण ही ऊर्जा के स्रोत हैं। ये व्यापारी हैं, ये व्यापारियों की तरह देवों को शक्ति प्रदान करते हैं। और यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण न हो तो ऊर्जा के सारे जो स्रोत हैं वो समाप्त हो जाएं। मरुत जो है वो वृष्टिकर्ता भी है, मीन्स वृष्टि मीन्स बारिश। तो ऋग्वेद के 5वें मंडल के 53rd अध्याय का 6ठा मंत्र है विपर्जनस्य नहीं विपर्जनयम सृजन्ति रोदसी अनुधन्वना यन्ति वृष्टयः। और शतपथ ब्राह्मण का 9वें मंडल का पहले अध्याय का दूसरे ब्राह्मण का 5वां मंत्र है मरुतो वे वर्षस्यति। तो ऋग्वेद में वर्णन है कि मरुत देवता ही बादलों को बनाते भी हैं और बारिश भी करते हैं, और शतपथ ब्राह्मण कहता है कि मरुत ही वर्षा के स्वामी हैं। अब मरुतों की महान शक्ति, तो ये कहता है ऋग्वेद का 5वें अध्याय का 52nd 5वें मंडल का 52nd अध्याय का 9वां मंत्र है अद्रिम भिंदंती ओजसा, और ऋग्वेद के 5वें मंडल का 56th अध्याय का 4था मंत्र है अश्मानम चित स्वयरम पर्वतम गिरिम च चावयंती। तो ये कह रहा है कि मरुतों की शक्ति इतनी महान है कि वे अपनी शब्द शक्ति यानी कि साउंड वेव से बड़ी बड़ी चट्टानों को, पर्वत गिरी से, इन सबको तोड़ देते हैं अपनी साउंड वेव से। मरुत में रेणु यानी धूली नहीं है। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 168 अध्याय का 4th मंत्र है अरणेवः मरुतः, यानी कि जो ये कहता है कि ऋग्वेद में कॉस्मिक रेस का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मरुतों में धूली नहीं होती है, यानी ये अरेणम मीन्स धूली रहित है। तो आधुनिक विज्ञान में भी आपको पता है, मॉडर्न साइंस में कहा गया है कि सूर्य के चारों ओर जो है वो धूल के कण नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी ऊष्मा के द्वारा सभी ठोस कणों को जो है वो भाप में परिवर्तित कर देता है। तो आपने सुना होगा कार्ल काइपनहॉर्न ने कहा है कि द स्पेस इमीडिएटली नियर द सन इज फ्री फ्रॉम डस्ट, सिंस हियर द डस्ट ऑफ द सन इवेपोरेट्स ऑल सॉलिड पार्टिकल्स। अब ऋग्वेद के एवया मरुत सूक्त, ऋग्वेद का 5वें अध्याय का 87th सूक्त का 5वें मंडल का 87 सूक्त का देवता मरुत है और ऋषि एवया मरुत। तो ये पूरा जो सूक्त है पूरा इसके ऊपर डेडिकेटेड है, इस मरुत के ऊपर। इस सूक्त के 9 मंत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का विशेष रूप से वर्णन हुआ है, और इन मंत्रों में ये मुख्य बातें की गई हैं। तो मैंने ये सारा यहीं पर लिख दिया है। पहला मंत्र है एवया मरुत। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति अति तीव्र होती है। मरुतत्वते इनमें विद्युत का आवेश होता है, तब से ये बहुत शक्तिशाली होती है, शव से इनमें बहुत ऊर्जा होती है। दूसरा मंत्र महीना जाता, बड़े महत्व वाली है, स्वयं विद विद मना जाता,
ये अपनी शक्ति से उत्पन्न है। शवः न आधृष्य, कोई इनकी शक्ति को रोक नहीं सकता। तीसरा मंत्र है अग्नयः न स्वविद्युतः, ये तरंगे अग्नि की लपट की तरह चलती हैं और ये आत्मनिर्भर हैं, अर्थात इनके लिए किसी सहारे या माध्यम की आवश्यकता नहीं है। शुशुक्वानः, इनमें बहुत ज्योति है। अब पांचवा मंत्र है त्वेषः वयिह तवसः, इनकी ऊर्जा का वेग बहुत प्रबल है। स्वरोचिषः मीन्स इनकी ऊर्जा के विकिरण के लिए किसी दूसरे का सहयोग नहीं चाहिए, ये स्वयं से होती हैं। स्थारश्मानः मीन्स इनके विकिरण में स्थिरता है। इष्मिणः मीन्स इनकी तीव्र गति है। छठा मंत्र है अपारः वह महिमाः, मतलब इनकी महिमा अवर्णनीय है। त्वेषम शवः मीन्स इसमें उग्र बल है। स्थातारः प्रसीतो मीन्स ये बड़े नियमबद्ध हैं। शुशुकवांसः न अग्नयः मीन्स अग्नि के तुल्य शक्तिशाली हैं। आठवां मंत्र है ज्येष्ठासः न पर्वतासः वयोमनीः, ये आकाश में पर्वत की तरह फैले हुए हैं। प्रचेतसः मीन्स के अति तीव्र चेतना वाले हैं। एवया मरुतः, मरुतों की गति बहुत तेज है। ये ऋग्वेद के 5वें मंडल के 41 अध्याय के 16वां मंत्र है। मरुतः एवयावनः मीन्स मरुतगण बहुत तीव्र चलते हैं। ये ऋग्वेद का दूसरे मंडल का 34 अध्याय का 11वां मंत्र है। मरुतः विश्व कृष्टस्य कृष्टयः दिवः शेनासः, विद्युत चुंबकीय तरंगे आकाश में गरुड़ की तरह तीव्र गति से चलती हैं और सबको अपने आकर्षण में रखती हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 92 अध्याय का 6वां मंत्र है। अब स्ववान एवयामभिः दिवः सिशक्तिः, विद्युत चुंबकीय तरंगे सर्वथा आत्मनिर्भर हैं, अर्थात उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है और वे द्युलोक को पुष्ट करती हैं। ये है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 92 अध्याय का 9वां मंत्र। मरुत गण में अपनी ज्योति है, इनकी शक्ति अक्षय एवं अमर है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की गति अत्यंत तीव्र है। विद्युत के कारण ही मरुतों में अक्षय शक्ति है। मंत्र में विद्युत के लिए एवयावरी अति तीव्रगामी शब्द है। विद्युत के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंगों में अक्षय शक्ति है। मारुताय स्वभानवे श्रवो मृत्यु धूषक्तः या सुमने ह एवयावरी, ये ऋग्वेद के 6ठे मंडल का 48 अध्याय का 12वां मंत्र है। तो आपने ये सारे इतने सारे हमने पढ़े हैं। और स्वस्वत मतलब जो अपनी शक्ति से चलते हैं। हमें जो मरुत है वो आत्मनिर्भर है, उन्हें किसी और उसकी जरूरत नहीं है। तो सर्वथा आत्मनिर्भर है। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 87 मंत्र का 87 अध्याय का 4th मंत्र है। स्वतवसः अपनी शक्ति पर निर्भर है, ये कहा है ऋग्वेद के पहले मंडल के 168 अध्याय का 2रा मंत्र है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। स्वजाह मीन्स अपनी शक्ति से उत्पन्न होने वाले स्वयंभू, ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 168 अध्याय का 2रा मंत्र। और स्वतासह अपनी शक्ति से ही नियंत्रित होकर चलते हैं, ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 166 अध्याय का 4था मंत्र। और मरुतों में अति तीव्र गति है। रघुषद्यः और रघुपतवान पतवान ये दिया है, ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ है मरुतों के संदर्भ में। तीव्र गति से चलने वाले, तीव्र गति से उड़ते हुए जाने वाले, ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 85 अध्याय का 6ठा मंत्र है। और मनोजुवः मीन्स मन के तुल्य तीव्र गति वाले, ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 85 अध्याय का 4th मंत्र है। तो ये इतने सारे हमने इनके वो देख लिए। हम इसके बारे में कि विद्युत चुंबकीय कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो रिलेटेड है, और कैसे ये एक क्षेत्र उत्पन्न करती है। और ये मरुत जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये ऊर्जा के कण फैलाती है। तो कितनी सारी साइंस है, मुझे तो इसका पता ही नहीं था। जब मैं वेद पढ़ने लगी थी, जब उपनिषद
तब कुछ-कुछ बातें थी तो मैं सोच रही थी इनको अलग नोट कर लूँ जहाँ पे साइंस का दिया है, पर मुझे नहीं पता था इसमें तो इतना खजाना भरा पड़ा है। तो आज ये फिज़िक्स का ये खत्म होता है और कल से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। कल से क्या, कल तो मैंने सुदेश जी का एक रखा है, सुवेद जी का सॉरी, जो मंदिर में कैसे हमने उनके साथ पहला वाला किया था जिसमें उन्होंने हमें मंदिर वर्ड का शब्द का अर्थ बताया था, और अब उनके साथ जो है कल मैं एक रखने वाली हूँ जिसमें जो सेकंड पार्ट है उसका कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे सोच समझ के बनाया जाता है, तो वो हम कल देखेंगे। और पहले मैंने एक उसके साथ रखा था, 3 मुसलमान लड़कों से मेरी बात हो गई थी, लेकिन वो लोग बहुत सारे चैट करना चाहते थे। एक तो सुनील कुरैशी था और एक और है जो कि मुझे किसी और एक ग्रुप है जिसमें कि सारे रिलिजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सनातन वगैरह। उसमें मैंने एक पोस्ट डाली थी कि कोई जो मेरे लाइव चैनल पे आके बात करे, तो उसमें मेरी 2 लोगों से बात हुई है अभी, और उनमें से एक ने कंफर्म नहीं किया है और जो दूसरा है उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो हर चीज़ में जो है वो मेरा मज़ाक बना रहा था और वो कोई भी कंडीशन मानना नहीं चाहता था और अपनी-अपनी दे रहा था, और फिर एंड में उसने कहा कि नहीं मेरे चैनल पे करो, और तो वो बहुत देर उसने मेरा टाइम वेस्ट किया, तो फिर मैंने उसको वो कर दिया ब्लॉक। तो मैं ये लिंक दे देती हूँ, अगर कोई बातचीत मेरे से करना चाहे तो इस पर आ सकते हैं, हम लोग प्राइवेट में बात कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये समाप्त कर दूँगी। तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, दीक्षित जी, तो आप लोग आके मेरे से प्राइवेट में बात कर सकते हैं, और मैं ये ब्रॉडकास्ट एंड करती हूँ। जय हिंदू राष्ट्र, और होपफुली ये कश्मीर फाइल्स बहुत सारे स्लीपिंग हिंदूज को जो है वो अवेक करेंगी, और ऐसे जो मुस्लिम्स हैं जिनको कि अ, खैर वो मैं प्राइवेट चैट में बात करती हूँ। तो आप सब लोगों का देखने का धन्यवाद। प्लीज़ लाइक इसको, इस पर्टिकुलर विज्ञान वाले को खूब शेयर करें। धन्यवाद।